अरियन्तानं नमः सिद्धानं नमः आयर्याणं नमः वज्रायनं नमः लोये शविषाणं मंगलम भगवानि वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्य जैनिधरे मस्तु मंगलम सर्वे मंगल मंगल्यम सर्वे कल्याणिकारकम प्रधानं सर्वे धर्माणां जैनं जयतु सहस्रिणं न मंगल में मंगल करण वीतराग विज्ञान नमताई जाते वै अरंतादिमान करि मंगल करि उमा ग्रंथि करन को काज जाते मिले समाज सो पावे निज पदराज पावे निज पदराज सर्वज्ञ शासन जयवंती वर्त निर्ग्रंथि शासन जयवंत वर्ते यही भावे अविच्छिन्न है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत गुरु राग भाव में जलती परिणति तुम्हें पुकारे आओ मुनीश्वर हृदय माई वैराग्य सुधारे ज्ञान भाव का शीतल झरना मारे और मैं जराओ अरे हो जाऊं मैं मग्न स्वयं में ऐसा पुरुषार्थ जगाओ ललित घटाधिकति से दो ये मुनि कौसंबी तट जानो नदी में मुनि बह कर मुवे सो दुख उन्हें नहीं मानो है उपसर्ग सयोदर थिरता आराधन चितधारी तो मेरे जिए कौन दुख है मृत्यु महोत्सव। इस पाठ की देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की अष्टानिका महापर्व की ललित घटादि महामुनीश्वरों की इस पाठ की इन पंक्तियों को कि ललित घटादि मुनिराज कौसंबी तट पर आत्म ध्यान में मग्न होकर के देह को समाधि पूर्वक जिन्होंने देह को छोड़ा है, ऐसे महादुख के काल में जब उन्होंने आनंद का वेदन किया तो भव्य तुम्हें चैतन्य आनंद के वेदने में कौन सा दुख है। यह बड़े समाधि मरण पाठ में अपन पढ़ते हैं उन्हीं मुनीश्वर की मांगलिक कथा। आज प्रारंभ प्रातः की वेला में संध्या की वेला की कथा हम पूरी नहीं कर पाएंगे समय सीमा के अंतर्गत। आज भाई साहब आज कथा ले रहा हूँ संदीप भैया। हाँ, ललित घटादि मुनिराज नाम सुना है ना। अभी मैंने पूरा उदाहरण दे दिया कि आप पढ़ोगे ललित घटादि मुनीश्वरों को ऐसा उपसर्ग आए तो तुम रेजिए। अरे भैया जब उनकी कथा ही पता ना होगा तो तुम्हें क्या फिर उनके प्रति
पुरुषार्थ याद, नाम याद करके तो तुम्हें क्या याद आएगा। हम सभा में पहुँच रहे, मैया माँ भोगों में नहीं फंसना, अनंतमती सा होना है, बच्चों को पढ़वा रहे। तो एक बिटिया बोली कि भैया जी अनंतमती को है थी, हाँ जिनसा होना है हमें। तो ये मांगलिक प्रसंग, ये मांगलिक प्रसंग कर दो, यहाँ विराजमान ले लो। अपन ललित घटादि मुनिराजों की यह कथा प्रारंभ करते हैं। थोड़ा शांति बना करके आप बैठ जाएं तो ये बैरागी कथा की हम शांति से वाचना कर सकें। उपसर्गे जय मुनिराजों के हम कथा गाते हैं, ललित घटादि मुनीश्वरों की कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, कौसंबी नगरी माई इंद्र दत्त आदि सृष्टि बत्ती। कौसंबी नगरी में इंद्र दत्त आदि 32 श्रेष्ठी रहते थे। कितनी? हाँ, जो कौसंबी नगरी माई इंद्र दत्त आदि सृष्टि बत्ती, करे निवास दार हिये मैं देव धर्म गुरुई। प्रभु भक्ति के प्रसाद से और शुद्धात्म बातें हैं, ललित घटादि मुनीश्वर की कथा सुनाते हैं। क्या? कौसंबी नगरी में इंद्रदत्त आदि 32 सेठ, सेठ अनेक थे, लेकिन ये मात्र सेठ नहीं थे, ये श्रेष्ठ थे। क्यों? इनके आदर्श श्रेष्ठ थे, इनके वचन, इनकी चेष्टा, इनका जीवन श्रेष्ठ था, क्योंकि ये जिन धर्मी थे। जिन धर्म जिनि सुहाया बब पार हो गए, जिन धर्म जिनि सुहाया बब पार हो गए। बे समय सार को बातें समय सार में हो गए, जिन धर्म जिनि सुहाया बब पार हो गए। जब बब सिंधु का आए किनारा, तब ही जिन धर्म सुभाए। अरे धर्म में धर्मी आत्मा उनको सहज पने ही सुहाए। अरे चिदानंद घन को बाते वे, चिदानंद घन को बाते वे परमानंद में हो गए। समय सारो जिनि सुहाया बब पार हो गए। जिन धर्म कहे, जिन शासन कहे, बे जिनको शासन सुहाता है, जिनको देव गुरु धर्म सुहाते हैं, जिनको आत्म तत्व सुहाता है, सुहाता है मतलब उछाले लगते हैं, जिनको अच्छा लगता है, जिनको भाता है, जिनको उसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता है, उनकी भव का किनारा आ जाता है। अभी ये समय सार का स्वाध्याय कर रहा था भैया, इसको मैंने आवाज़ दी, चलो तो का नहीं है मन, मन तो ऐसा नहीं हो रहा, तो अच्छा मन लग रहा है उठने का ही। तो मैंने कहा अगर समय सार हमको अच्छा लगे तो समझो हमारे अच्छे दिन आ गए, संसार पार होने का काल आ गया। तो 32 सेठ जो थे इंद्रदत्त आदि, इस कौसंबी नगरी में देवगुरु धर्म के श्रद्धानी बड़े आनंद से रहा करते थे।
उन्हीं के यहाँ विग्रस्त सृष्टि थे, आपस में बड़े सब मित्र थे। तो उन्हीं के यहाँ पर ललित घट समुद्र दत्ते आदि हुए 32 कुमार। उनके यहाँ पर ललित घट और समुद्र दत्त इत्यादि नाम मिलते हैं 5-7 कुमारों के। तब उन 32 का नाम कैसे लिखें, इसीलिए लिखा है ललित घटाधिक 30 दोय मुनि को सांबी तट जानो। ये वो है समाधि मरण वाले मुनराज, समझ में आएगी। उनके यहाँ पर ये ललितगढ़ समुद्र दत्त आदि 32 कुमारों ने जन्म लिया। और ध्यान रखो, जैसा पूर्व में अद्भुत संस्कार लेकर के आए थे, पवित्रता लेकर के आए थे, और पवित्रता के साथ वो पुण्य था उनके साथ में, जो पुण्य में ऐसे संस्कारी माता पिता और जिन शासन मिल गया। पूर्व का वाक्य याद करो कि जिस पुण्य के उदय से चक्रवर्ती की संपदा मिलती है, उससे भी अनंत गुणी पुण्य के योग से, बोलो भैया, देव साध गुरु का समागम मिलता है, जिन धर्म मिलता है। आहा, अरे जिन धर्म जिन्हें स्वा जाए, जिन शासन जिन्हें स्वा जाए, देव साध गुरु जिन्हें स्वा जाए और वे संसार में रह जाएं, कैसे हो सकता है भाई? वे दुखी रह जाएं, वे कसायों में रह जाएं, वे मन को क्षोभित करते रहें, वे कसायों को पालते रहें, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? समझ में आए कि नहीं आए? तो भी कुमार माता पिता जिन धर्मी थे, तो उन कुमारों का पूर्व के संस्कारों मंगल वातावरण में वे 32 कुमार उन्हें जन्म लिया है। और बचपन से ही अद्भुत उनका वैराग, और माताएं उनको मांगलिक संस्कार लोरियां सुनाया करती थीं। और लोरी सुनाती हुई वो माता जब एक दूसरे के पास जाती, तुम्हारा कुमार कैसा है, तुम्हारा कुमार कैसा है, तो माताएं कह रही हैं, तू पहले से ही शुद्ध, जो पहले से ही शुद्ध, किसने से अंतर जाने, जो अंतर्मुख होते हैं वो ही तुझको पहचाने। अपने बच्चों से कह रही, बेटा तू पहले से शुद्ध है, हम तुझसे कैसे अंतर जाने, जो अंतर्मुख होते हैं वे ही तुझको पहचाने। जगत क्या जाने तुम्हारे लिए, जो सिद्ध सिद्धालय राज वैसोई मेरो ललना। तुम्हारा बेटा कैसो है, तुम्हारा बेटा कैसो है, बोलो। जो सिद्ध सिद्धालय राज वैसोई मेरो ललना, चौगति में नाई ब्रह्मणा, ध्रुव पंचम गति को पाना। ओ मेरे वीर कुंवर तुम शुद्धात्म ध्यान लगाना, चौगति में नाई ब्रह्मणा, ध्रुव पंचम गति को पाना। ना दूजी मात बनाना, बेटा ऐसा काम करियो, ऐसा पुरुषार्थ करना, रुलाई अनंतो जननी, अब किसी को नहीं रुलाना। अंतिम जननी बनने का मैं गौरव लऊं महान, चौगति में नाई ब्रह्मणा, ध्रुव पंचम गति को पान। मेरे बेटा मुझे अंतिम जननी बनने का गौरव प्रदान करना। ऐसे मंगलिक संस्कार वो माता ये उन ललित घट आदि 32 कुमारों की माताएं उनको दिया करती थी। और वे कैसे, ललित घट समुद्र दत्त आदि वे 32 कुमार, बचपन से वैराग्य रस में पगे हुए सुकुमार।
कौन से रस में? अरे लागे रसीला सुदात्मा, सब रसहीन दिखाते हैं, ललित गटादी मुनीश्वरों की कथा सुनाते हैं। ये कथा मैं पहली बार बाँच रहा हूँ टीकमगढ़ में, कभी नहीं बाँची। हाँ, क्योंकि ये जो मुनिराज जो समाधि वाले मुनिराजों की कथाएं खोज करके एक भाव था और लोगों का कहना भी था कि आप उन कथाओं को सुनाओ जो कथाएं हम बाँच, तो तुमरे जिए कौन दुख है, तो तुमरे जिए को पाठ सो कर चले जाते हैं भैया जी, यही पतो नहीं है भी महाराज जी को है थे। हाँ, तो हमने वो उन कथाओं को आगम में खोजा, कुछ आराधना कथा कोष में को अन्य जगह वो कथाएं मिली हैं, तो उन्हीं को लिपि करके सुना रहे। तो उनमें अनेक कथा तो हम पहले सुना चुके आप लोगों के, यहाँ नहीं सुनाई दूसरी जगह, लेकिन ये जो ललित घटादी मुनिराज हैं उनकी कथा मैं पहली बार बाँच रहा हूँ आपकी, है ना। तो वे कैसे थे? वे कुमार बचपन से ही बैरागी थे, ललित घटादी हैं। तो उनको जब वे बड़े हुए हैं तो इधर बड़े हुए और आत्म भावना उनकी बढ़ने लगी। अब यहाँ अपन आत्म धर्म भावना का अर्थ आत्म भावना लेते हैं, जहाँ समझ में आए। लिखा है धर्म भावना बढ़ती गई। धर्म भावना बढ़ती गई मतलब क्या? धर्मी की भावना बढ़ती गई। धर्मी की भावना बढ़ती गई, इसका अर्थ क्या है? शुद्धात्म भावना बढ़ती गई। और क्या होता गया? लागे रसीला, एक रसीला रस लगता था उनको। काय का? कहा तुम्हें कछु को रस नहीं आए? कहा तुम्हें कछु को रस नहीं आए? तो वे कह रहे हाँ रसीला लगता है। कि क्या रसीला लगता है भैया? के रागे रसीला सुधात्मा, शेष सब रसहीन दिखाते हैं। इस ज्ञान के, इस आत्मा के रसीले स्वाद के आगे, क्या बोले? रसीले स्वाद के आगे सब रस फीके हैं। निर्जरा अधिकार में श्री समयसार परमागम में आचार्य भगवान के हृदय को समझाते हुए लिखा, इस ज्ञान के रसीले स्वाद, रसीला तू ही है भगवान, और रस लगते सब दुख दान। मेरे गायक मेरे भगवान, मेरे चैतन्य प्रभु अमूलान, परिणति में कब आओगे, दर्श प्रत्यक्ष दिखाओगे। हे चैतन्य भगवान, हे ज्ञाता द्रव्य, हे त्रिकाल निरावरण, हे आनंद सरोवर, हे परम तृप्तिमयी, हे परम तुष्टिमयी, हे देवों के देव, हे नाथों के नाथ, हे त्रितत्व विशिष्ट, हे चिदानंद देव, आ तीर्थ परमात्मा, हे तत्वमयी परमात्मा, तेरे अलावा हमें और कुछ भी रस नहीं लगता है। ऐसे वे कौन? हाँ, ललित घटादी 32 कुमार, उनको एक ही रस लगता था। वो बदल रसों को बदला नहीं करते थे, वो एक ही रस लिया करते थे। कौन सा वालों? हाँ, एक चैतन्य का एक ही एक चीज कैसे ले रहे हो तुम? कछु बदल लिया करो। करे ऊपर का रस ये तो बाहर की बात है, भीतर का नवीन नवीन जो आनंद प्राप्त होता है वो रसीला है। रस भरा तत्व तो एक ही है, लेकिन और रस भरे तत्व में से जो झरना झरता है वो नवीन नवीन झरता है। समझ में आए पंडित साहब? ये विषय अध्यात्म का है। ये नवीन नवीन मतलब क्या? बई की बई पर्याय का आनंद जो अभी लिया और बोई की बोई पर्याय का आनंद अभी नहीं लेंगे, वो पर्याय तो
गई अनंत आनंद। और दूसरी आनंद की पर्याय आ गई, किसमें से आ गई? हाँ, इसमें से। या ना आनंद का सरोवर है ना, चित सामान्य में चैतन्य की समस्त वृत्तियां निमग्न, यानी खूब आनंद लो, खूब आनंद लो, चित सामान्य में चले जाओ। ये भगवान की 49वीं गाथा का बोल है ना, चित सामान्य में चैतन्य की। भगवान मतलब कुंद कुंद भगवान, आचार्य भगवान। हाँ, जब भी हम मुनिराजों को भगवान ही कहते हम। हाँ, जब भी हम पामरों को भगवान कहते तो हम उनको भगवान कहते। कौन सा चैतन्य की समस्त वृत्तियां निमग्न। ले भगवान के दर्शन करते हुए ए भगवान ये कह रहे हैं कि मेरी ओर क्या देख रहा है? तेरे चित सामान्य में एक ज्ञाता द्रव्य में ऐसो आनंद निमग्न है, तो महाराज मुझे कब मिलेगा कि तू निमग्न हो जा। जब समुद्र के रत्नों को पाने के लिए डूबना पड़ेगा, ऐसे ज्ञाना दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नों को पाने के लिए चिदानंद में डूबना होगा। तो उन कुमारों को एक चैतन्य रस ही लागता था। अनुभूति हुई निज आत्मा की, भगवान आत्मा की नन्ही सी उम्र में ही, 8 साल की उम्र में ही भगवान आत्मा की अनुभूति हो गई। आत्म लगनी ही आत्म प्राप्ति का कारण होती है। इसलिए हे भाई, तू उस आत्मा की सतत लगनी लगाते रहना, वो विस्मृत ना हो पाए। और वो उसको विस्मृत ना करना चाहते हो तो देव गुरु धर्म विस्मृत ना हो पाए, गुरुओं की आज्ञा विस्मृत ना हो पाए। अपना शील संयम सदाचार में जिस वातावरण में बैठ करके हम स्वरूप को भाएंगे, वो वातावरण बदल ना पाए। समझ में आए कि नहीं? तो अनुभूति हुई निज आत्मा की, आनंद के स्रोत खुले। क्या खुल गए? आत्मानुभूति होते ही आनंद के झरने परमानंद में मुक्ति के मंगल द्वार खुले। जो आनंद आनंदायिनी मुक्ति थी, उसके दरवाजे खुल गए हमारे लिए। आ जाओ। लागी लगनी चारित्र की जीवन तृप्ति में दिखाते हैं, श्री ललित गटादी मुनीश्वरों की कथा सुनाते हैं। आनंद मानंद के मुक्त मानंदमयी मुक्ति है, उसके दरवाजे खुल गए। बुलाने लगी, आवाज आओ जल्दी से। और इधर इनका सम्यक दर्शन पूर्वक आचारित्र की लगनी लग गई, मतलब आत्म रमणता की उन्हें लगन लग गई। और दर क्या होता है? योबा बैलक मोई परिजन, मोये बस विवाह का प्रस्ताव रखें। युवा वह को देख करके परिवारीजन विवाह का प्रस्ताव रखने लगे कि अनेक उत्तम कन्याओं का प्रस्ताव उनके पिताओं का आया है। बेटा, अब तुमको विवाह रचाना है। तब वे क्या बोले? सभी लख सुन सभी कुमारों को वो किंचित भी नाई रुचे। वो सब राग रंग की वार्ताएं उनके सामने कर रहे हैं, लेकिन वे 3200 कुमार एकांत स्वाध्यायी चैतन्य के रसिया आपस में बड़ी गहरी मित्रता थी उन साधर्मी सा, तो उनको किसी को भी वो रुचा नहीं। सुख सागर अंतर में लखें, उन्हें नाये भोग सुआते हैं। ललित गटादिक मुनीश्वरों की
बोले कुमार। माता पिता ने जब उनके सामने प्रस्ताव रखा तो भी कुमार बोले, पिताजी क्या बात कर रहे हैं, माता जी आप क्या बात करते हो? बेटा हम तुम्हारे हितैषी हैं, तुम्हारा जीवन एक शांति में बीते, गृहस्थ जीवन जीताओ, तो हम इसलिए तुमसे ये कह रहे हैं। तब बोले आप हितैषी हो पिताश्री? हे मैया आपने तो आत्मा के हमें संस्कार दिए आत्मा में रहने का, तो हमें आज ये अहित की बात कैसे बता रहे? तब बोले तेसी हो ऐसी वार्ता नहीं करो। आप तो हमारा हित चाहते हो और हितैषी होकर के क्या कह रहे हैं? ऐसी बात है क्या बात कह रहे थे? विवाह करो, सुंदर राशि कन्याएं आई हैं उनके साथ विवाह करो। तब क्या बोलते? हम ब्रह्मचर्य को धारेंगे, निर्णय हम ये ही धरो। हमने तो ये भोगों को जहर समान जान लिया और हम तो ब्रह्मचर्य को धारण करेंगे। ना चलते होंगे निज ब्रह्म स्वरूप से, दृढ़ता सो कहते हैं ललित घटादिक मुनीश्वरों की। परम तृप्ति में ब्रह्म स्वरूप परमानंद का दरिया। शब्द आ गए समझ में? जो ब्रह्म स्वरूप है, जो आत्म स्वरूप है, जो ज्ञायक भाव है, वो कैसा है? बोलो। परम तृप्तिमयी, परम तुष्टिमयी, परम आनंद का दरिया। ऐसा भगवान आत्मा। पंडित साहब ने स्वरूप स्मरण में लिखा है, दरिया में निज को डोबाए दयो रे। वो ज्ञान का जो दरिया, आनंद का जो दरिया है ना, याद है तुमको? हाँ, अंतर सुख का दरिया लहरावे। इस बच्चे की विशेषता है जिसको रसीली चीजें अच्छी लगती और याद भी कर लेता है बस। हाँ, मैं कभी पढ़ूंगा, मैं एक बार पढ़ूंगा, ये 4 बार पढ़ता, इसलिए तो याद हो जाता है इसको। अंतर सुख का दरिया लहरावे। बोलो आगे। हाँ, दरिया में अब तो डुबाए दयो रे। हाँ, गायक हूँ गायक रे। ऐसा पंडित जी साहब का है। मैं इसलिए कहते वो पंडित जी के मूल वचन का ये इधर उधर ना हो जाए। हाँ, गायक हूँ गायक। मैं मुँह से प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। कभी हम लोग भजन पढ़ते हैं दोनों मिलके, तो मैं तो एक बार पढ़ के ऐसा रख दूंगा, विराजवाद कर दूंगा, और उसको दोबारा पढ़, ये लेके बैठ जाएगा अकेले में। इससे संस्कार पढ़ते हैं। समझ में आया कि ना? बहन श्री बहन गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनते थे और सुनने के बाद में वो 10-20 मिनट जा करके समोसरण मंदिर में बैठ जाते चिंतन के लिए, आत्मचिंतन के लिए। आपने कोई रस की चीज़ मिला ना तो उसको आनंद करो। तो क्या हुआ? बोलते हैं परम तृप्ति में ब्रह्म स्वरूप परमानंद का दरिया, उसी में रमण सुख करेंगे भावे यही हिया। अरे कालकूट विष संभोगे ना हमें सो आते हैं, ललित घटादिक मुनीश्वरों की। भोग दुख में दुख के कारण
हमने प्रत्यक्ष लखो। क्या बोले? आप भोगों के आनंद की बात करते हो पिताश्री? ये भोग तो कैसे हैं? दुखमयी है और दुख के कारण है। अरे भोगे अनंतो बार इनमें, भोगे अनंतो बार ना, दो भोगे अनंतो बार पाए दुख सुमरत चेत कपो। हे पिताश्री, ये भोग प्रत्यक्ष दुखमय है और अनंत बार भोगे हैं। अब तो इनका नाम लेते ही बोलो चित्त कांपता है। गुरुजी ने लिखा है, बड़े पंडित जी ने लिखा है ना, हैं? एक जगह लिखा है कि हर्ष में रोमांच रोमांचो, और एक जगह लिखा है कि नाम लेते ही चित्त कपता है। अब देखो ज्ञानी की परिणति कि देव गुरु धर्म का नाम लेते तो कहते हर्ष में रोमांचो, हैं? देव साध गुरु की वक्त पूजा में आता है ना, नाम लेते ही जिनों का हर्ष में रो। देव साध गुरु का नाम लिया तो रोमांच हो गया। और भोगों के तो नाम मात्र से बेकंपित मन हो जाता। देखो दोनों कह रहे हैं कि भोगों का नाम लेते ही तो हमारा मन कब जाता है, और देवगुरु का कोई नाम भी लेता है तो उनका नाम लेते ही हर्ष में रोमांच हो। सोचो ज्ञानी की परिणति है कि नहीं है? तो ये उन्हीं शैलियों का अनुसरण है, उन्हीं के वचन है। समझ में आया कि नहीं? हाँ, तो क्या कहते हैं, बेकुमार कह रहे थे कि पिताश्री जिनको तुम वर्णन कर रहे हो माता जी, उनके तो नाम लेने से ही हमारा मानो आयुध से लगते हैं। परमात्मा मैंने ऐसे ऐसे दुख पाए हैं, आज तो याद करते ही रोम रोम कप जाता है। तो क्या बोलते हैं वो, आयुध से चुभते जब भी इनका नाम भी सुनते हैं, ललित घटाद के मुनीश्वरों की सुनते आत्मा भी आनंद, सुनते आत्मा भी आनंद, और माई झर पड़े। उन भोगों का नाम सुनते तो हम कब जाते हैं, लेकिन आत्मा का तो कोई नाम भी ले अद्भुत अद्भुत आनंद लगने लगता है। साक्षात तो उसकी चर्या का सुख शब्दों में कैसे कहें। इन भोगों को भोगने में तो तड़फन है, इनके तो भोग में भी सुख नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन आत्मा का तो नाम भी सुने, क्या नाम भी सुने तो सुनते आनंद झर पड़ता है, उसका चिंतन में रोमांच हो जाता है। टोडरमल जी ने लिखा है, उसकी तृप्ति पाने ना भोगों में हम फंसते हैं। आत्म तृप्ति के लिए हम तप्तायमान भोगों का त्याग कर रहे हैं। जिएंगे संयम में जीवन, आज्ञा दे दो सुख का। क्या बोले, अब तो ब्रह्मचर्य में जीवन जिएंगे, संयम में जीवन जिएंगे। जब तक ये चारित्र मोह की डिलास दिख रही है, स्थिरता नहीं आ पा रही है, तब तक हम ब्रह्मचर्य में जीवन जी रहे हैं। जिस दिन ये टूटा उस दिन हम निर्गंथ जीवन को अपना लेंगे और ब्रह्मचर्य की अनुमति ले रहे हैं। अभी तो जिएंगे संयम में जीवन, हमें आज्ञा दो सुखकार, प्रचुर सुसंवेदन करेंगे भाव यही अविकार, परमानंद आत्म का पिए। ये नहीं ले रहे ब्रह्मचर्य लें, क्या मांग रहे हैं, हे पिताजी हे माताजी हमें आनंद पीने की अनुमति दे दो। क्यों गुड्डू भैया, अगर बच्चा बोले हमें आनंद करने का
अनुमति दे दो, हमें खुश रहने की अनुमति दे दो कि बेटा खूब खुश रहो, कि खुश तो आत्मा के साथ रहेंगे। परमानंद आत्म का पिए, आपसे अनुमति चाहते हैं, ललित घटाधिक मुनीश्वरों की लखे भावना उत्कृष्ट परिजन सब मौन थे भय। माता पिता तो थे, परिजन मतलब और भी रिश्तेदार सब कह रहे थे ना, तो जब उनकी ऐसी दृढ़ता देखी तो सब मौन हो गए। ज्ञानी माता पिता तो धन धन कहते भय, क्योंकि माता पिता तो ज्ञानी थे, तो कहने लगे बेटा तुम्हारी भावना, हमारा मोह भले कुछ कह रहा हो, लेकिन तुमने जो ज्ञानमयी भावना बताई वो ही सत्य है। 32 कुमारे मिल आत्म साधना में बरतते हैं, ललित घटाधिक मुनीश्वरों की इस प्रकार से चैतन्य के रसीले कुमारों का एक मंगल समुदाय हमेशा तत्वों की चर्चा करते हुए, तत्व का चिंतन मंथन करते हुए, आत्मा की महिमा में डूबे हुए वे 3200 बाल ब्रह्मचारी कुमार आत्म साधना में लगे हुए थे। वे अपने 3200 के संग में रहते थे और संग में चर्चा करते थे, पर असंग होकर के चर्या करते थे। संग में चर्चा होती है और असंग में चर्या होती है, और कुसंग में तत्व की विस्मृति हो जाती है। कुसंग तत्व को विस्मरण करा देता है, सत्संग तत्व का स्मरण करा देता है, और असंग में तत्व साक्षात जीव पा जाया करता है। कुसंग में जाना नहीं और सत्संग में भी अटकना नहीं, असंग की प्राप्ति करना। कसायों को तोड़ने के लिए आचार्य भगवंतों ने लिखा है, कुसंग को छोड़ो, सत्संग में रह, ज्ञान अभ्यास करो। क्या लिखो हैं? भावदीप का ग्रंथ में ऐसा है, कुसंग को छोड़, कहाँ रहो? सत्संग में रह और ज्ञान अभ्यास। तो ज्ञान अभ्यास कैसे करें? तो 27 रूप में लिखा, आलस छोड़, क्रिया सुधार, ज्ञान अभ्यास करो। बार बार अपने चैतन्य का अभ्यास करो। तो भी कुमार साथ में समुदाय में ये भावना बहाने लगे, अब तो भाव नहीं है इस संसार में रहने, अब तो आनंद बढ़ाने का भाव है। कोई मुनीश्वर का, कोई भगवंतों का योग मिल जाए तो हम दीक्षा को धारण कर लें। इधर ये भावना भाई, उसी समय उस कौसंबी में खुशियाँ आई। अंतःकरण की उठी हुई भावना यदि सफल ना हो तो 14 ब्रह्मांड शून्य हो जाएंगे। जैसी भावना होती है वैसे निमित्त बनते हैं। मिथ्यात्व आदिक की भावना करी तो बेई भाव आते हैं अनादि से। सम्यक्त आदिक की भावना कभी नहीं करी इस जीव ने तो भी आते नहीं। इधर क्या होता है? इधर भावना भाई तभी भाग्य उदय से केवल ज्ञानी भगवंत पधारे। मुनराज की महिमा गा रहे भावना वाले तो, और केवल ज्ञानी भगवान की गंध कुटी आ गई, का योग बन गया, और अनेक देवगण और अनेक श्रावकों का समुदाय और माय और मुनि भगवान की दिव्य ध्वनि खिर रही थी। केवल केवली भगवान पधारे हैं। सुनो पे देश, जो उपदेश उन्होंने सुना, हे भगवान महाभाग्य कि आपके मंगल दर्शन हुए हैं। भगवंत पधारे आज
हमारी नगरी में भगवंत पधारे आ, हमारी वीतराग सर्वज्ञ जिन्हें सर्वीतराग। अरे आनंद वर्षे आज हमारी नगरी में, आनंद अरे सभी जीव भगवान आत्मा, सभी शुद्ध बुद्ध कारण परमात्मा, शुद्ध बुद्ध कारण परमात्मा। दिव्य ध्वनि सो दिखाए हमारी नगरी में, वे भगवंत पधारे आ हमारी। भगवान दिव्य ध्वनि से दिव्य तत्व दर्शा रहे हैं और वे दिव्य तत्व को दिव्य मन बना करके वचन काया से और उस दिव्य तत्व को अंतर्मुखी होकर के पान कर रहे हैं। और पान करते हुए 3200 बाल ब्रह्मचारी कुमार खड़े हुए, हे भगवान आप जैसा आनंद पीने के लिए, प्रचुर आनंद पीने के लिए जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करो। माता पिता सब रोकने लगे, लेकिन रागी ही रोकते हैं और रागी ही रोकते हैं, ना वैरागी रोकते हैं ना वैरागी रोकते हैं। तो उन्हें कौन रोक पाए? निज को लखे हुआ विरागे उन्हें कोई चला ना पाते हैं। जिसने अपने चैतन्य का रस देखा उसको कौन चलित करे? तो दीक्षा को धारण कर ली। सुनो पे देशे 3200 कुमार जिन दीक्षा धारे, लख वैराग्य अनेको भगवी जिन दीक्षा गहते हैं। ललित घटादि के मुनीश्वरों की प्रचुर बोल, ललित घटादि महामुनिराजों की एक मंगल समुदाय उन मुनि भगवंतों का, ललित घट समुद्र दत्त इत्यादि, इंद्र दत्त इत्यादि ऐसे मय मुनिराजों का समूह केवली भगवान के साथ विहार किया और बाद में एकाकी बिहारी हो गए। और जब इनने दीक्षा लेने की बात कही थी तभी केवली भगवंत की वाणी में भी आया, हे भव्य जीवो तुमने उत्तम विचार किया, क्योंकि इस पर्याय के थोड़े काल की स्थिति है, अतः देरी नहीं करना चाहिए और तुम्हारी आयु भी अल्प है, ऐसा पुराण में आता है। यानी थो आपकी साधना आयु मनुष्य आयु अल्प है, इसलिए यह कार्य शीघ्र करना चाहिए। तो उन्होंने शीघ्र ही दीक्षा को धारण, पहले ही अंदर से आत्मिक शांति देख करके दीक्षा को धारण किया और अब वो एक समुदाय उनका था, उनके साथ अनेकों दीक्षा हुई। तो वे 3200 महाराज एक साथ विहार करते हुए कैसा विहार कर रहे हैं? प्रचुर सुसंवेदन करते परमानंद जराए, देखे भव्य ऐसी ही दशा की भावना बाय। नित्य शुद्ध चैतन्य संपदा, इन्हीं अनुसार नित्य शुद्ध चैतन्य संपदा और मैं भोगते हैं ललित घटादि के मुनीश्वरों की। विहार करते हुए महाराज जी एक बार का समय है, अनेक जगह विहार करने के बाद उसी कौसंबी में यमुना के किनारे, कहाँ? एक देवास यमुना के किनारे
पर सभी मुनिराज खड़े 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 ध्यान में ध्रुव गायक के वे सभी महाराज। धन्य दशालक भव्य भी ऐसी भाव न बाते हैं। ललित घटाधिक मुनीश्वरों की। यमुना का किनारा था और वहाँ खड़े थे और यमुना का किनारा शीतल शीतल हवा बह रही थी। इधर शीतल चैतन्य का झरना झर रहा था और उसी समय क्या आनंद कर रहे थे वे अंदर। ये खड़े हैं 3200 महाराज, दिखते हैं कि नहीं दिखते? हाँ दिखें तो कथा पढ़ने में मजा। हाँ एक साथ 3200 महाराज यमुना के किनारे। तो यमुना के किनारे मान के चलो ठंडक का भी काल हो, बहुत ठंड हो, तो यमुना के किनारे खड़े थे कि यमुना को किनारा करके खड़े थे। यमुना के किनारे तो अपन भी ठंडों में चले जाएं तो क्या होगा, कांपेंगे। वो भी चल खड़े हैं क्योंकि यमुना के किनारे खड़े तुम्हें दिख रहे हैं, लेकिन वे तो यमुना कहीं हैं और वे कहीं हैं। मतलब क्या, वे उस अचल ध्रुव तत्व में खड़े हैं जहाँ पर वो यमुना आती ही नहीं है। तो इधर सरिता उछल रही थी। सरिता सर्व तत्व माई, क्या भा रहे थे, जो सकल विलय से दूर और सुख सागर की बाढ़ जहाँ आनंद जरे भरपूर। नियम सार का मूल कलश है। हाँ, क्लेशो दधि का किनारा उस समय सार को भाते हैं। ललित घटाधिक मुनीश्वरों सरिता उछले गुरुवर के ये परमानंद उछल रहा। इधर तो सरिता उछल रही थी और उधर महाराज जी के अंदर भी एक सरिता उछाले ले रही थी। और बाढ़ आई इधर योग से। जिस समय खड़े थे उस समय कोई बाढ़ नहीं थी, लेकिन उसी समय ऊपर का पानी कोई बढ़ गया और इधर नदी में बाढ़ आना शुरू हो गई। वे तो प्रतिज्ञा लेके खड़े थे कि इस समय तक ध्यान करेंगे। तो वे 3200 महाराज जी वहीं ध्यान में खड़े थे। बाढ़ आई, इधर बाहर में बाढ़ आने वाली, अभी तो आनंद की बाढ़ की चर्चा कर रहे हैं। आनंद की बाहर भी छलक रही। इधर जो आत्म ध्यान में खड़े थे ना, अभी सरिता की बाढ़ तो बाद में आएगी। इधर इनके आनंद की बाढ़ आई तो क्या हो रहा था, वो आनंद भीतर ही नहीं रहा, कहाँ झलक रहा था, बाहर छलक रहा था। तो बाहर कैसे छलक रहा था कि वो जो मुद्रा कह रही थी ना, वो मुद्रा से वो परमानंद झर रहा था। तो वन्य पशु वे देखे आओ अचरज में बरते रे। उनकी मुद्रा को देखकर वन्य पशु भी आश्चर्य कर रहे, वाह वाह प्रभु वाह वाह। उसी समय भयानक रूप लिया, वर्षा के कारण बाढ़ बड़ी मुनि तन को डुबा दिया। एकदम ये मुनि भगवान अपने आनंद की बाढ़ आ रही थी। उसी समय वो नदी में बाढ़ आना शुरू हुई। वो पानी पहले चरणों में आया, होता होता बढ़ता गया और ऊपर तक आ गया और मुनिराज उसी नदी में बहने लगे। परे गुरुवर तो
ज्ञान सागर में जाकर डूबते हैं। ललित घटाधिक मुनि सरों की कथा सुना। नदी में बाढ़ आने से वे मुनिराज बह रहे थे। बार में हमको देख करके कष्ट हो रहा है, तो तुमरे जिए कौन दुख। मृत्यु महोत्सव ऐसी जब पूरे में पानी भर रहा है, नासिका में भर गया, यहां भर गया, उस समय भी चैतन्य का अतिशय देखो कि शरीर बहता हुआ चला जा रहा है, पानी सर्वांग में भर रहा, उछाला रह रहा है। तो चैतन्य का अतिशय कि मुनिराज स्वरूप में मगन हो गए और स्वरूप में मग्न हुए। सल्लेखना को धार करके छठा साता गुणस्थान से ऊपर श्रेणियों में चढ़ रहे हैं और आत्म ध्यान में मगन भी मुनिराज। पर गुरुवर दारी सलेखना ज्ञान माई, ज्ञान को गुरु बाई। तन बाई नदी में बहता हुआ, पर अंतर में चैतन भाई। बाहर में तो नदी में तन बह रहा था और आनंद भूमि शुद्ध चिद्रूप में रम समाधि धारते हैं। ललित घटाधिक मुनीश्वरों की कथा सुनाते हैं। सुनो बारंबार अपने चैतन्य का वेदन करते हुए मुनीश्वर आत्मा में मग्न होकर सल्लेखना पूर्वक देह छोड़ दी। शुद्धात्म में लीन मुनीश्वर छूटी दे ये सुखदाई। और भाई वेदना ऐसी थी तो भी अतिशय ज्ञाता का भाई। ओ आनंद 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 मोह क्षोभ से रहित जो चैतन्य तत्व है, उसको बाते हुए समता समता में आनंद पूर्वक देह छोड़ करके और स्वर्ग में दिव्य पर्याय को पाया। हाँ, क्योंकि सल्लेखना पूर्वक देह को छोड़ा था। ऐसी दशा में भी उन्होंने और वे वहाँ से जा करके एक भव धारण करके मुक्ति की प्राप्ति करेंगे। अरे मुक्ति जब प्राप्त हो तब हो, मुक्त स्वरूप प्राप्त हो गया तो उनको मुक्ति हो ही गई। समझ में आया? उनको जिनको मुक्त स्वरूप मिला उनको मुक्ति की भी अभिलाषा नहीं है, वो तो आएगी ही आएगी। समझ में आया कि नहीं आया? जागे ऐसा ही, लेकिन ऐसे उपसर्ग के बीच में भी आत्मा का उत्सर्ग नहीं किया है। जागे ऐसा ये पुरुषार्थ हमारा, गुरु चरणन सिर नाते हैं। ललित घटाधिक मुनीश्वरों की कथा सुनाते हैं। सुनो जी कैसी भी ओ दशा, आत्मन आत्म का ना हो उत्सर्ग। बाहर में कैसी भी दशा होती रहे लेकिन आत्मा का उत्सर्ग न हो पाए। उपसर्ग परि से दशा मायना हो आत्म का उत्सर्ग। ऐसी भावना गुरु ऐसा पुरुषार्थ जगे हमारा। बाहर में कितना ही उदय और वो आता रहे लेकिन शुद्ध आत्मा का उत्सर्ग हमसे ना हो, आत्मा न छूटे। हे बत्तीसों महाराज, हमें भी ऐसा ही बल देना कि हम भी ऐसे ही उपसर्ग और परिसय कैसे ही आते रहें लेकिन हम अपनी आत्म भावना
भाते रहें। आप जैसे ऐसो उपसर्ग हमारे ऊपर ना हो, जे कछु चिंता नहीं है। उपसर्ग भला ऐसो ही हो जाए, लेकिन लीनता ऐसी होना चाहिए, स्थिरता आपके जैसी चाहिए, आराधना आपके जैसी चाहिए। जागे गुरु पुरुषार्थ सुऐसा, चरणन सिर नाते हैं। ललित घटाद के मुनीश्वरों की कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल